नाउ वेलकम बैक टू करियर माउंट राइट। एंड स्वागत है आपको अपने परिवार में। चलिए तो आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे, है ना? है ना? गुड। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ काफी बेहतरीन बात है। जाओ तुम पीछे जाओ। जा रही है पीछे? बैठो शांति से, आगे मैं ऐसे ही बोला था। ओह सॉरी। तो अब हम जानने वाले हैं कि अगर कोई नाउन है, अगर नाउन के साथ एस या ईएस लगा हुआ है तो वो प्लूरल में काउंट होता है। हाँ, अब ऐसा नहीं कि सर नाउन है उसमें एस ईएस एक्स्ट्रा लगाया जाता, नहीं, पहले से उसमें एस ईएस लगा रहेगा, है ना? तो वो प्लूरल होगा। कैसे, इस बात को समझ। हाँ, तो नाउन बिहेव में आपको सिंगुलर वाली बता दिए, अब प्लूरल वाली बता रहे हैं, है ना? नंबर 2 डाले, ये भी तो देखिए, है ना? चलिए बाबू आइए, नाउन में एस या ईएस लगा रहेगा आपको, तो ये हमारा काम करेगा, प्लूरल की तरह काम करेगा बाबू। इसीलिए इसके साथ आप क्या करेंगे? पीवी, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत, कोई शक? अब ये नाउन प्लस एस में बोल रहा हूं किसके साथ लगा रहेगा? तो मैं बोल रहा हूं ऐसा कोई आइटम जो आइडेंटिकल हो। क्या हो? आइडेंटिकल हो। जैसे विजय का चश्मा यहां दिखाई दे रहा है ना? विजय के यहाँ चश्मा दिखाई दे रहा है एस, और ये डॉटेड लाइन इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ पे। क्या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए? है ना? इधर भी और इधर भी हो गया, तो आइडेंटिकल हो गया, मतलब सेम पार्ट आ रहा है इसके अंदर। आई बात समझ में? अब ये देखो, ये मेरा शॉर्ट्स है, पतलून बोलते हैं क्या? इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये भी आ रहा है। अच्छी बात है, बहुत ही प्यारी बात हो गई। और क्या होता है? और सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। आपके घर में ये होगा, सीजर हो गया ना? सीजर, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कितना खराब सीजर बना रहे हैं यार। और ये डॉट डॉट यूज करेंगे तो इसको भी दो पार्ट में ऊपर और एक पार्ट नीचे आ जाएगा। तो ऐसे आइटम, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसमें इस तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं आइडेंटिकल। क्या बोलते हैं उसे? उसको डिवाइड करने पे हमें आइडेंटिकल पार्ट्स मिले। आइडेंटिकल पार्ट्स, और आइडेंटिकल पार्ट्स का मतलब ये क्या होगा, आपने समझा? इसे डिवाइड करेंगे तो दो बराबर बराबर पार्ट में आ जाएगा, सेम जैसा दिखाई देगा, तो वो आइडेंटिकल पार्ट होता है। ठीक है, जैसे पहला आ जाएगा, जैसे कैसे, है ना? नेम ऑफ टूल्स। नेम ऑफ टूल्स, कोई टूल्स है या इंस्ट्रूमेंट है, कोई टूल्स है या इंस्ट्रूमेंट्स है। जैसे मैंने कहा स्पेक्टिकल्स, मैंने क्या कहा? स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल में हमेशा एस लगा रहता है, और सोचो कि सर स्पेक्टिकल कर दे तो ये गलत है, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। स्पेक्टिकल आपको हमेशा क्या मिलेगा? स्पेक्टिकल मिलेगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का नाम हो गया। और देखिए उसके बाद आ जाएगा सीजर। आपने सीजर में कभी हमेशा सीजर सुना है क्या कभी? हमेशा सीजर्स होता है। उसके बाद प्लायर्स, प्लायर्स का मतलब पिलास होता है। एटीसी मैं डाल दे रहा हूँ, और भी ढेर सारा चीज, है ना? ओके, आ गया। तो आपने क्या देखा कि ऐसा टूल्स या ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके पार्ट आइडेंटिकल पार्ट्स हो, वो हमेशा एस में एस लगा रहेगा उसके अंदर, वो हमेशा क्या होता है बोलिए? प्लुरल होता है। जीन्स इज या जीन्स आर? जीन्स आर, स्पेक्टिकल्स आर, प्लायर्स आर, सीजर्स आर। आर इसलिए क्योंकि प्लुरल वर्ब इस्तेमाल करो। अब कहोगे सर मेरे पास तो एक ही सीजर है, मतलब सीजर्स सीजर्स तो है, लेकिन सीजर्स हमारे पास एक ही सीजर है, तो उसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैसे बनाएंगे, उसे प्लुरल काउंटेबल नाउन कैसे बनाएंगे? तो इसको आप जानेंगे थोड़ी सी ब्रेक के बाद, है ना? पहले आप सीख लीजिए कि ये नाउन के साथ एस या ईएस लगा रहेगा। नाउन के साथ ऑलरेडी एस या ईएस लगा रहेगा तो प्लुरल नाउन होगा, उसके साथ प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल करें। ठीक है, चलिए। तो पहला तो हो गया नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट या टूल्स। अब आएंगे नेम ऑफ एक्सेसरी। एक्सेसरी जानते हो?
नहीं, नेम ऑफ एक्सेसरी क्या होता है? जैसे आप कान में पहनते हैं कान की बाली, है ना। ईयर रिंग होता है, ईयर रिंग्स होता है, ईयर रिंग्स होता है, क्योंकि रिंग तो एक ही कान में होगा, एक कान में लगा के मार्केट में घूमेगा जी, नहीं ना। सौवेज लड़कों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लड़कियों की बात कर रहा हूँ, ईयर रिंग्स है, ठीक है। आई तुम्हें लड़कों से बड़ा दिक्कत है, तुम्हें कान में लेकर घूमते बड़ा देखते हो, नोटिस करते हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके ओके अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, आप खुलकर चलना वरना रास्ते में टकरा जाओगे पोल पे। आइए नेक्स्ट आएंगे, अब नेक्स्ट आएंगे ग्लोव की बात करते हैं। ग्लोव तो हमारा ये होता है, इसमें हमेशा ग्लोव्स लगा रहेगा, क्योंकि एक हाथ में ग्लोव पहनेंगे, हाँ सर पहन सकते हैं, एक ही हाथ में ठंडा लग रहा है तो क्या पहन सकते हैं ना। अब आएंगे प्लीज बैंगल्स। बैंगल मतलब चूड़ी, बैंगल मतलब क्या हो जाएगा, बैंगल्स आपको मिलेगा, और क्या मिलेगा, बैंगल्स मिल जाएगा। उसके बाद शूज, स्लीपर्स, शूज मिलेगा, स्लीपर्स मिलेगा, और क्या मिलेगा, जीन्स मिलेगा, तो जीन नहीं लिखा रहेगा आपको, हमेशा जीन्स लिखा रहेगा। आई बात समझ में। और जूतीज, जूतीज जानते हैं ना क्या होता है, वही जो महिला, सॉरी महिला लोग पहनती है, महिला सॉरी मतलब फीमेल लोग पहनती है। उसके बाद क्या आ जाएगा, ओके ये सारी चीजें हैं, ओके। अब एक बात और, एयरपॉड्स, एयरपॉड जानते हो, एयरपॉड्स दिखाऊं मैं कैसा होता है। अरे कान में लगाने नहीं, इसे खोलते हैं और साइड से लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एयरपॉड बोलते हैं। हाँ एयरबड बोलते हैं, शाबाश, तालियां इसके लिए, सही है तुम्हारा। एयरपॉड, एयरबड्स और एयरपॉड में क्या डिफरेंट है समझ लो। एयरबड जो होता है, बीयूटी बर्ड होता है, एयरबड वो कान में लगाने वाला नॉर्मल होता है। एक ईयरपॉड होता है, ईयरपॉड में क्या होता है, जो कान में पूरा फिट हो जाता है, अंदर चला जाता है, छोटा सा, समझ लो यही है एयरपॉड एयरबड सेम है, यही समझो, ठीक है। आई बात समझ में, एयरपॉड्स मिलेगा। और पैरों में, पैरों में क्या मिलेगा, तो कहोगे सर पैरों में पायल है ना, पायल, एंकलेट्स। कभी एंकलेट एक पायल पहन के मार्केट में घूमते हैं क्या, घूमते, एक गिर जाता तो घूम सकते हैं, लेकिन दो ही पैर में पहनते हैं। सब आगे हेडफोन्स, हेडफोन क्या होता है जानते हैं, हेडफोन वही कान में जो लगाते हैं, तार वाला होता है, इसे लगाते हैं ऐसे, है ना। एक नेक बैंड होता है, नेक बैंड घर में से टांग लेते हैं, कान में लगाते हैं, मजा ही आ जाता है ना, मजा आता है। एक तार वाला होता है जो फोन में कनेक्ट होता है, कानों में जाता है, हेडफोन, एस लगा रहता है, ये लगा रहता है, लगा रहता है, ये सब हमारा ये पुलल हो जाएगा। तीसरा ड्रेस आइटम, ड्रेस आइटम तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, मुझे ड्रेस आइटम यहाँ नहीं डालना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। तीसरा हमारा ड्रेस आइटम है, और ड्रेस आइटम्स में क्या क्या आ जाएगा, तो बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं, तो कहेंगे सर शॉर्ट्स हो जाएगा, जीन्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए, सोचिए, पैंट होगा, है ना, पैंट्स हो जाएगा, पैंट्स हो जाएगा, शूज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सोचिए दिमाग लगाइए, और क्या होगा इसमें अंदर, है ना। कैपरीज, पाइजामास, यू नो पाइजामास, पाइजामास, कैपरीज, कैपरीज जानते हो जी, कैपरीज क्या होता है, नहीं पता मुझे, मुझे नहीं पता, बताओ कैपरीज क्या होता है, एक ड्रेस है। और ऐसा क्या, ट्राउजर्स, तो ट्राउजर, तो ट्राउजर्स होता है, हमेशा एस लगा रहता है। प्लाजोज होता है, बहुत सारी प्लाजो, क्या क्या होता है, अरे यार क्या ही कपड़ा का नाम है, लेगी है ना, लेगी है ना, लेगिंग्स होता है ना। और अब नहीं बताओ, अब देखो, अब तुम देख लेना क्या होता है, इसमें बहुत सारे होते हैं। तो ये सारे जो है ड्रेस आइटम है, और ये इन सब का जो पार्ट है ना, ये हमारा हमेशा प्लूरल में होता है। एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो अगर लिखता हूं यहाँ पे, सिर्फ लिखता हूं स्पेक्टिकल्स, तो स्पेक्टिकल्स अच्छा है, स्पेक्टिकल्स आर गुड, क्यों आर गुड, क्योंकि मैंने कहा ये अपने आप में प्लूरल होता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब ही लगेगा। आई बात समझ में, आई ना बात समझ में जी, ओके। ईयरबड, ईयर बर्ड्स इज या आर ब्रोकन, आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, ईयरबड्स इज या आर ब्रोकन। तो कहोगे सर आपने तो पढ़ा लिया, मुझे प्लूरल सब्जेक्ट होता है ना, और इसके साथ आर हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा, इज हमारा नहीं होगा। प्लीज आप इसे नोट डाउन कीजिए, और इसको हम सिंगुलर और प्लूरल बनाना सिखाएंगे, ओके, शाबाश।
आइए इस बात को समझिए। अभी मैंने जो बताया, नाउन में आपका एस या एस ऑलरेडी लगा रहेगा तो वो हमारा वो पुलर हो जाएगा, और पुलर वर्ब के पुलर सब्जेक्ट के साथ पुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। पता है ये नाउन, और नाउन में एस या एस जो लगने की बात कर रहा हूं, तो वो क्या होगा, कैसे लगा रहेगा। तो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं आइडेंटिकल पार्ट्स, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो डिवाइड करने पे आइडेंटिकल पार्ट होगा, तो उसे डिवाइड करने पे दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, इन्हीं को कहते हैं आइडेंटिकल पार्ट्स। ये जीन्स है, इसका दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, आइडेंटिकल पार्ट हो जाएगा। ये प्लायर्स है, उसके भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये आइडेंटिकल पार्ट बराबर दो टुकड़ों में बढ़ जा रहा है। उसी तरह नेम ऑफ द टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो स्पेक्टिकल जो है, देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सीजर्स हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। प्लायर्स यानी पिलास हो जाएगा, वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रही है? शाबाश। नेम ऑफ एक्सेसरी की बात करें तो इयर कान में जो होता है इसकी, है ना, ये भी पुलल वाला पार्ट होता है। इसलिए पुलल पार्ट होता है क्योंकि हमेशा ये, हमेशा आपको दो पार्ट में मिलेंगे, हमेशा इनमें एस लगा रहता है। इयर क्या एक कान में तो रिंग पहनते हैं क्या? नहीं ना, जैसे इसने कहा लड़के लोग पहनते हैं। ग्लोव्स की बात करते हैं, ग्लोव्स ही हमेशा हमेशा एस लगा रहता है। कभी आपने ग्लोव नहीं सुना होगा। बैंगल नहीं होता है, बैंगल्स होता है, लोग बैंगल्स यूज करते हैं। एयरपॉड्स होता है, एक कान में लेकर घूमते नहीं है, दोनों कान में लगा के घूमते हैं। शूज, एक एक शूज पहनकर घूमते हैं क्या? घूमते हैं ना, पागल लोग तो घूमते ही है। अभी ये भी बोल दीजिए आप, है ना? नहीं बोलेंगे, ठीक है। स्लीपर्स हो गया, एक चप्पल पहनकर नहीं लोग घूमते, दो चप्पल पहनते हैं। एयरपॉड्स, एंकलेट्स, हेडफोन, इन सब जो होता है प्लूरल फॉर्म होता है। अब आएंगे ड्रेस आइटम की बात करें तो ड्रेस आइटम में शॉर्ट्स, जीन्स, पैंट, शूज, पायजामाज आता है। ये सब में ऑलरेडी एस लगा रहता है, और एस लगना ही सही रहेगा। स्पेक्टिकल्स आर गुड, देखो इसमें एस हटाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और ये हमारा पुलर सब्जेक्ट होता है, और पुलर सब्जेक्ट के साथ पुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। ईयरबड्स है, ईयरबड्स इज नहीं, ईयरबड्स आर ब्रोकन हो जाएगा, क्योंकि इस अपने आप में रॉन्ग हो जाएगा। अब ये जो मैंने बताया कि नाउन प्लस एस या नाउन में एस या एस लगाने के बाद वो पुलर रहता है, और पुलर तो ऑलरेडी रहता है, और पुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ऐसे वर्ड को सिंगुलर काउंटेबल नाउन और पुलर काउंटेबल नाउन में कन्वर्ट कैसे करें, है ना? अब वही जानने वाले। हो गया, आगे बढ़े। चलो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। आई, तो मैं जो बात कर रहा हूँ आइडेंटिकल पार्ट की बात कर रहा हूँ। अब ये आइडेंटिकल जो पार्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा आपने, जिसको दो टुकड़ों में डिवाइड हम लोग आसानी से कर सकते हैं, तो उसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आप इसे एस सी एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा अ पेयर ऑफ, और आपका ये वाला पार्ट, आई बात समझ में, वर्ड डाल दीजिएगा, तो आपको सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो स्पेक्टिकल में पेयर होता है, एक पार्ट आधा लेफ्ट में, एक पार्ट राइट में होता है, आइडेंटिकल पार्ट होता है। तो आपने जो इस्तेमाल करा है अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स यूज करा है। मत समझ कि दो चश्मा लगा लिया अलग अलग, नहीं, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स बोलेंगे, आप यूज कर रहे हो। आई बात समझ में? आई एम गोइंग टू परचेज अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, आई एम गोइंग टू परचेज अ पेयर ऑफ शूज, है ना? आई बात में, शूज। I'm gonna pair, I'm gonna purchase a pair of jeans। तो जीन्स का पेयर होता है, इसको दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। तो आर्टिकल पार्ट को अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन में कन्वर्ट करना, तो अब पेयर ऑफ लगा करके, वही जो इससे पहले अपने नाउन, नाउन वाला जो पार्ट आपने जो पढ़ा था ऐसे एस लगाने वाला, आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप इसे पीसीएन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन में, तो क्या करेंगे, इसमें पेयर्स ऑफ लगा लेंगे। क्या लगाएंगे? पेयर्स ऑफ, और वो नाउन डाल दीजिएगा। अब कितना पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, मेनी पेयर्स आप इसमें लगा सकते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? चलिए, नहीं है समझ में तो एग्जांपल लेते हैं। जैसे उसके पास 3 जीन्स है, एग्जांपल, शी हैज 3 जीन्स। क्या ये गलत है या सही है, बताओ? शी हैज 3 जीन्स, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा सर? 3 जीन्स क्या होता है? पता नहीं, जीन्स तो अपने आप में प्लूरल है, 3 जीन्स है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आप कहोगे सर इसका आंसर होगा 3 पेयर्स ऑफ जीन्स। क्या कहेंगे? 3 पेयर्स ऑफ जीन्स, मतलब 3 जीन्स मेरे पास, उसके पास है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई मसला नहीं? कोई मसला नहीं, क्योंकि आपके पास है, कोई दिक्कत ही नहीं। नेक्स्ट आएगी, आई वॉन्ट सीजर्स, तुम्हें सीजर्स चाहिए। सीजर्स मतलब जानते हो ना क्या होता है?
कैंची होता है, तो आप कहोगे सर आई वॉन्ट सीजर्स। ओके, आई वॉन्ट ए सीजर्स, मुझे एक सीजर चाहिए टू कट दिस पेपर, इस पेपर को कट करने के लिए, टू कट दिस पेपर। तो कहोगे सर एक सीजर क्या होता है, ये तो पुलल वाला पार्ट है यहाँ पे, तो गड़बड़ हो गया, सही कैसे होगा? तो आप क्या करेंगे, इसके पहले क्या लगा लेंगे, पेयर लगा लेंगे, तो कहेंगे आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ सीजर्स टू कट दिस पेपर, इस पेपर को कट करने के लिए हमें एक पेयर सीजर चाहिए, क्योंकि सीजर आर्टिकल पार्ट्स होते हैं ना, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। समझ में आया? शाबाश। नेक्स्ट, राखी ब्रोक हर स्पेक्टिकल इन द एक्सीडेंट। राखी ब्रोक हर spectacles in an accident। राखी ने स्पेक्टिकल्स तोड़ लिया, ठीक है, एक एक्सीडेंट में। सही कीजिए, इसे क्या होगा, ब्रोक हर, राखी ब्रोक अ पेयर ऑफ हर स्पेक्टिकल्स इन एन एक्सीडेंट। आप ये तो नहीं सोच रहे हो राखी ब्रोक हर ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स? हाँ, क्यों गड़बड़ होगा, क्योंकि हर हमारा जो है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है, तो स्पेक्टिकल नाउन है तो नाउन के पहले हर आना चाहिए। आई बात समझ में? देख लीजिए यहाँ पे, तो कहने का मतलब ये हमारा नाउन है और नाउन के पहले ये इस्तेमाल हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव बोलते हैं। राखी ब्रोक अ पेयर ऑफ हर स्पेक्टिकल्स इन एन एक्सीडेंट, नाउ अपने आप में ये करेक्ट हो जाएगा। शाबाश। नेक्स्ट, मैं कहता हूं थ्री शूज, थ्री शूज हैव बीन सोल्ड बाय हिम, उसके द्वारा तीन जूते बेचे गए। तीन जूता मतलब समझते हो, ये पता है इस तीन जूते का मतलब क्या होता है, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला और फिर एक लेफ्ट वाला। समझ में आया? तो ये डेढ़ जोड़ा बोलते हैं, 1.5। चलिए आइए यहाँ देखिए, तो आप कहेंगे थ्री शूज, तो यहाँ पे अपने आप में गलत हो जाएगा, सही कैसे होगा? तो कहोगे यहाँ पे शूज जो होगा ना जी, शूज, कितना शूज, थ्री पेयर्स ऑफ शूज, तो कहेंगे थ्री पेयर्स ऑफ शूज हैव बीन सोल्ड बाय हिम। ओके, समझ आया? शाबाश। ओके, लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं, उसके बाद आपको नोट डाउन करना होगा, ठीक है? चलिए, अगर मैं कहता हूं मुझे एक नया गॉगल चाहिए, आई वॉन्ट अ न्यू गॉगल्स, मुझे एक नया गॉगल चाहिए, क्या करें बताइए? आई वॉन्ट अ न्यू गॉगल, सही है क्या अपने आप में? आई वॉन्ट अ, आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ न्यू गॉगल्स। आप ये तो नहीं सोच रहे आई वॉन्ट अ न्यू पेयर ऑफ गॉगल्स, नहीं ना? शाबाश। तो आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ न्यू गॉगल्स। प्लीज नोट दिस डाउन मोहतरमा। नहीं लगा रहता है, लेकिन वो प्लूरल होता है, ठीक है? जैसे याद देखिए, तो अगला जो टॉपिक हो जाएगा 3 नंबर, नाउन में एस या ईएस जो है आपको ऑलरेडी लगा नहीं रहा, लेकिन ये फिर भी ना प्लूरल होता है, प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। इसके साथ हम लोग पीवी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, है ना? ठीक है, कैसे? तो इस बात को समझिए, हमारे पास एक रूल है ना? कौन सा रूल है बताएंगे, पहले लिखिए। और ये वर्ड फिक्स्ड है, ये वर्ड क्या है, फिक्स्ड है। जैसे 4P, ठीक है, 4P, 3C, MGI, ओके, MGIV। तो 4P, 3C, MG, यहां पे डाल दे रहा हूं, MGVIYEF। तो आप ये याद कर लेंगे, है ना? क्यों याद करेंगे?
क्योंकि हमारे पास ये कोड तैयार कर दे रहा हूँ, ये तरीका है हमारे पास याद करने का। आप ये 4P3CMGVIYEF अगर आप ये याद रखते हैं तो आपको पता रहेगा कि यही इतना ही वर्ड है जिसके पास एस या एस नहीं लगा रहेगा, लेकिन वो क्या होता है, प्लूरल होता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? 4P मतलब P से 4 वर्ड रहेंगे, 3 से मतलब C से 3 वर्ड रहेंगे, M से एक, G से एक, B से एक, I से एक, Y से एक, E से एक और F से एक। तो ये आपका रहेगा। अब वो सारे वर्ड कौन कौन से हैं जो एस या एस नहीं लगा रहेगा लेकिन प्लूरल होता है? तो देखिए, पहला वर्ड होगा पीपल। पीपल जानते हैं ना जी? देखो, पीपल, पीपल का पीर, आई, पीपल हो जाएगा। उसके बाद पुलिस हो जाएगा, पोल्ट्री हो जाएगा, है ना, पोल्ट्री और पीजेंट्री, पीजेंट्री। तो अब समझ में आया? 4P मतलब 4 वर्ड हो गए, कोई दिक्कत? उसके बाद 3C है, मतलब कैटल, कैटल, क्लर्जी, ठीक है, कैटल, क्लर्जी और कैवलरी। ये आपका 3C हो गया। अभी पीपल का मतलब क्या होता है? लोग होता है। पुलिस का मतलब पुलिस कर्मी, जानते हो ना? पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालक, मुर्गी पालक समझते हो? जो मुर्गी को खाता है, मुर्गी को पालता है, ठीक है। पीजेंट्री होता है कृषक वर्ग, कृषि में काम करने वाले जो लोग रहते हैं ना, उसे कृषक वर्ग बोलेंगे। कैटल का मतलब मवेशी होता है ना। क्लर्जी का मतलब समझो, पादरी, जानते हो पादरी? पादरी होता है। उसके बाद घुड़सेना, चर्च में रहता है। उसके बाद घुड़सेना हो जाए, घुड़सेना। ओके, ये हो गया तुम्हारा 4P3C। अब आगे जाने प्लीज। M4 क्या हो जाएगा? मेजोरिटी, मेजोरिटी जानते हो? जानेंगे आप। उसके बाद G4 क्या हो जाएगा? जेंट्री, क्या हो जाएगा? उसके बाद V4 वर्मेन। ओके, I4 क्या हो जाएगा? तो I4 कहेंगे इन्फेंट्री, क्या कहेंगे? इन्फेंट्री। इन्फेंट्री जानते क्या होता है? इन्फेंट्री मतलब जो गोद में लिया हुआ जो बच्चा होता है वो होता है, ठीक है। Y मतलब हो जाएगा यूथ। E मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रेट। एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आएंगे आपको, आप बताएंगे कि ये सिंगल प्लूरल दे देगा आपको डन करने के लिए, और आप इसे एस यस नहीं लगा रहेगा, आप आराम से सिंगल हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे और रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसे प्लूरल में कंसीडर करना है। लास्ट में बचा एफ। एफ और क्या होता है? फोक। फोक समझते हैं क्या होता है? फोक मतलब कांटा वाला चमक, शाबाश, तालियां प्लीज। FOR के फोर का मतलब होता है, ओके, ये फोक होता है ना, ये फोक। फोक और फोक में डिफरेंस है। ये फोक मीन्स क्या होता है? लोग होते हैं। अब आइए इसका मीनिंग समझिए। मेजोरिटी का मतलब होता है समूह, समूह अपने आप में प्लूरल होता है। जेंट्री का मतलब क्या होता है? कुलीन वर्ग, एक तरह का, जिस तरह से पादरी होता है क्लर्जी, उससे नीचे वाला होता है कुलीन वर्ग होता है, कुलीन वर्ग हो जाएगा। वर्मिंग का मतलब कीट, कीट जानते हो? कीट पतंगा, कीट पतंगे, उड़ाने वाला पतंग की नहीं बात कर रहा हूं मैं, कीट पतंगे की बात कर रहा हूं। इन्फेंट्री मतलब, इन्फेंट्री मतलब एक होता है इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है गोद लिया हुआ बच्चा, लेकिन ये इन्फेंट्री है, इसको बोलते हैं पैदल सेना। कौन सी सेना? अरे पैदल नहीं, सेना रहते हैं जो चलते हैं, लेफ्ट राइट बोलते हैं, पैदल सेना। पैदल का मतलब, चलिए। यूथ का मतलब क्या हो जाएगा? युवा वर्ग, हाँ ये रानी। आइए, और इलेक्टेड का मतलब होता है चुनाव सूची। इलेक्टेड का मतलब क्या होता है, बोलिए? चुनाव का एक लिस्ट आता है, चुनाव सूची बोलते हैं। अफो का मतलब होता है जातीय समूह, किसी भी इंसान का समूह होता है जातीय समूह। तो ये सारे जो है ऐसे नाउन है जिसमें एस या एस नहीं लगा रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है? ये प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। प्लीज आप इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे प्यारी प्यारी बात बताएंगे, ठीक है। चलिए, नाउ प्लीज आप समझिए।
अब समझना है, अब मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा, अब समझना है, राइट। यहाँ देखिए, पीपल जो है, पीपल का मतलब, सॉरी, पुलिस की बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लोगों की बात करूँ, POPLE, पीपल, पीपल नहीं, पुलिस की बात कर रहा था मैं। अगर पुलिस की बात करें, तो अगर हमारा पुलिस का संख्या नंबर जो होता है वो एक से कितना होता है, बोलिए, ज्यादा होता है। अभी तो पता है एक से ज्यादा, तभी तो प्लूरल है। एक से ज्यादा होने का मतलब पुलिस में रहने वाले सोल्जर्स की बात हो रही है, मतलब जो सोल्जर होता है पुलिस के अंदर, नहीं होता है सोल्जर्स, उसकी बात कर रहा हूँ। कभी कभी पुलिस में आपका ना आपका पुलिस इज लिखा रहेगा, तो पुलिस इज का मतलब डिपार्टमेंट की बात है, पुलिस डिपार्टमेंट। आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं कौन सा सेंस, डिवाइडेड सेंस। इसको क्या बोलते हैं, बोलिए, डिवाइडेड सेंस। ऐसे क्या बोलेंगे, यूनाइटेड सेंस। तो यूनाइटेड सेंस में क्या होता है, नंबर एक होता है, सिंगुलर होता है, और नंबर एक से ज्यादा होगा, मतलब पुलिस आर बोलेंगे तो उसमें पुलिस में रहने वाले सैनिकों की, सोल्जर्स की बात हो रही है। तो ये अभी जो पुलिस जो है प्लूरल में इस्तेमाल किया हूं, ये कौन कौन वाला है, ये वाला है, सोल्जर्स, पुलिस आर, डिवाइडेड सेंस क्रिएट करता है। और मैं पुलिस इज नॉट गुड, तो पुलिस पूरे डिपार्टमेंट की बात करो, पुलिस विभाग, तो पुलिस डिपार्टमेंट इज, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात को और समझना होगा। आइए, पर्सन की बात करता हूं। पर्सन जो होता है, पर्सन का मतलब, इसमें पर्सन की संख्या कितनी है, एक है। और इसे प्लूरल बनाने के लिए हम लोग पर्सन्स बोलेंगे, पर्सन्स नहीं, हमें इसे प्लूरल बनाने के लिए बोलना पड़ेगा पीपल। क्या बोलना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो पर्सन में एस मत लगाना, पर्सन्स कोई वर्ड नहीं है। आप सिंगुलर में पर्सन, आप प्लूरल में पीपल बोलेंगे। आई बात समझ में? समझ आ रही है? आ रही है ना? चलिए, कैटल का मतलब क्या हो जाएगा, कैटल, देखो कैटल होता है, कैटल लिखा है मैंने, कहाँ कैटल, कैटल मतलब मवेशी होता है। कैटल का मतलब मवेशी, तुम्हारी बदमाशी देख रहा हूं मैं। कैटल का मतलब मवेशी होता है, और मवेशी की बात करें तो ये तो प्लूरल होता है, PL। इसको सिंगुलर बनाने के लिए आप कहेंगे अ हेड ऑफ कैटल, अ हेड ऑफ कैटल। अ हेड मतलब एक सिर, तुम्हारा, तुम्हारा मवेशी हो, नहीं, इंसान हो। अ हेड ऑफ कैटल की बात कर रहा हूं मैं। आई बात समझ में? समझ आया? कुछ कहना इसमें, देख लिया, हो गया? तो इसके अंदर ये सारे जो मैंने इस्तेमाल करा है, मेरे जिगर के टुकड़े, मैंने जो भी ये इस्तेमाल करा है, तो इसके अंदर आपका अगर ये जो कलेक्टिव नाउन यूज हुआ है, कलेक्टिव नाउन जो यूज हुआ है, तो इसका दो सेंस आपको मैंने पढ़ाया था, है ना। एक पढ़ाया था डिवाइडेड सेंस, डिवाइडेड सेंस, तो हमारा वो पीसीएन हो जाए, ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। और एक होता है यूनाइटेड सेंस, मतलब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। कोई दिक्कत? हो गया? प्लीज आप इतना नोट डाउन कीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज कुछ ऐसे, ऐसे जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें एस या एस लगा रहता है, लेकिन वो सिंगुलर होता है। वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसीलिए आपने इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सिंगुलर वर्ब। कोई बात, कोई सॉरी, कोई दिक्कत इसमें? तो आप कहोगे सर ऐसे कौन है, तो कुछ ही वर्ड है, तीन ही वर्ड है। न्यूज, न्यूज जानते हो ना, न्यूज हमारा सिंगुलर हो जाएगा। इनिंग्स, इनिंग्स मतलब पारी, पारी मतलब वही पारी जो मैच में चलता है। इनिंग्स, एक इनिंग में कितने, है ना, इनिंग में होता है ना मैच में जी। उसके बाद समन होता है, समन्स, समन्स का मतलब वही जो पुलिस ना कोर्ट से बुलावा भेजता है, उसको बताओ, उसको पे केस हुआ है, उसको बुलाओ, कोर्ट में हाजिर करो, तो समन्स होता है, समन्स। न्यूज मतलब क्या होता है, जानती हो ना, क्या होता है, समाचार। इनिंग्स मतलब पारी होता है जो मैच में होता है। तो ये हमारे पास एक ऐसे तीन ही ऐसे वर्ड है जो नाउन में एस या ये से लगे तो रहते हैं, लेकिन वो सिंगुलर होता है, इसलिए हम लोग सिंगुलर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में? जैसे इज या आर वेरी इंफॉर्मेटिव, न्यूज जो है बहुत इंफॉर्मेटिव है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि सर न्यूज तो यहाँ पे आपने बताया कि ये ऐसे इस लगा हुआ है कि फिर भी ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब, सॉरी, यहाँ पे सिंगुलर है यहाँ पे,
सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, इज इस्तेमाल करेंगे, आर नहीं करेंगे, है ना। ओके, इनिंग्स को खेला गया, इनिंग्स इज या आर प्लेड, तो बताइए ये हमारा सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, आर नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। समन भेजा गया, समन आर या इज, हैव या हैज, सेंड टू हिम, उसे समन भेजा गया, तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके लिए सिंगुलर वर्ब हमारा हैज आता है, ना कि हैव। तो समन्स, ओ सॉरी इसमें बीन छूट गया, हैज बीन सेंट टू हिम। ओके, आई बात समझ में, कोई दिक्कत, समझ आया। हाँ तो ऐसा नहीं कि ऐसा कोई चीज नहीं कि सर ने एस या एस लगा दिया नाउन में तो हमेशा प्लूरल होगा, इसीलिए तो अलग अलग टाइप करके बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। कम प्लीज आई, यहाँ देखिए, अब नंबर 5 जानिए, नंबर 5 में क्या है सुनिएगा ध्यान से, नाउन में आपका ना एस या एस लगा रहेगा, नाउन में एस या एस लगा रहेगा और वो हमारा प्लूरल होगा, क्या होगा, प्लूरल होगा, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ओके, हमेशा याद रखेंगे, आपको ना सर हमेशा नहीं कभी कभी याद रखेंगे, ये नहीं, आप समझिए इस बात। बहुत सारे वर्ड है जैसे सराउंडिंग, सराउंडिंग में कभी एस, सराउंडिंग में हमेशा एस लगा रहेगा आपको, कभी खाली सराउंडिंग दिखाई नहीं देगा। बिलोंगिंग्स, आई बात समझ में, बिलोंगिंग्स हो गया, प्लीज आप इसे नोट डाउन कीजिए, मैं नोट डाउन करा रहा हूँ। ये सारे ऐसे वर्ड दिखा रहा हूँ जिसमें एस या एस तो लगा रहेगा और वो प्लूरल रहेगा, इसमें एस या एस हटाने की जरूरत मत करना कभी, इसका सिंगुलर होता ही नहीं, ठीक है। दिखा रहा हूँ, टेंशन मत लो। ये वर्ड याद रखो ना बाबू, हिंदी जानना जरूरी है जरूरी। सराउंडिंग का मतलब आसपास का वातावरण होता है, इन्वायरमेंट। बिलोंगिंग मतलब आप किससे बिलोंग करते हैं, है ना। आप थैंक्स मतलब धन्यवाद, रिगार्ड मतलब सम्मान वगैरह, रिस्पेक्ट होता है, रिस्पेक्ट मतलब ही सम्मान। आर्म्स का मतलब दक्षिणा, दक्षिणा जानते हो, नहीं जानते हो दक्षिणा, वो लिख लो कहीं पे। एशेस का मतलब राख हो जाएगा, एम्बर्स का मतलब चिंगारी, चिंगारी जानते हो आग का होता है वो। और पार्टिकुलर मतलब कोई खास चीज, इंग्रेडिएंट मतलब सामग्री होता है, कंटेंट मतलब जानते हो ना, कंटेंट सूची होता है, एम्बर्स चिंगारी। और ये ए एल एम एस आर्म्स मतलब दक्षिणा, और लेफ्ट ओवर मतलब जो बचा कुचा जो पार्ट होता है वो होता है लेफ्ट ओवर्स। कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब बधाई, कांग्रेट्स, कांग्रेट्स भी बधाई होता है इसका शॉर्ट फॉर्म में। कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी का कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना आप, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, गुणगान करना, कॉम्प्लीमेंट्स। ये हमेशा इसमें एस लगा रहता है, और इसमें से एस हटाएंगे एग्जाम में गलत हो जाएगा, एस हटाओगी रॉन्ग हो जाएगा, हमेशा एस लगा रहेगा, उसके साथ पुल वर्ब इस्तेमाल कीजिएगा। 3 एग्जाम्पल देख लो। मैं कहता हूं कि
योर सराउंडिंग क्लीन, सही कीजिए इसे, क्या होगा? मुझे नहीं पता, देख लो। माइंड योर बिलोंगिंग, कहाँ से बिलोंग कर तू, है ना, और चेक करो। और क्या हो जाएगा बोलिए? डू नॉट प्ले विथ एम्बर्स। अब इसे सही कीजिए। आइए देखिए, हाँ इसमें एस लगेगा, अभी अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। माइंड योर बिलोंगिंग नहीं होते, एस हमेशा होगा, बिलोंगिंग हो जाएगा। डू नॉट प्ले विथ एम्बर्स, ये अपने आप में करेक्ट है ना जी, ये अपने आप में करेक्ट है। ओके, ओके तो इतना जो चीजें आपने आज पढ़ा, जो प्यारी प्यारी बातें जो मैंने आपके दिल और दिमाग पे लिखी हैं, उसको दिल और दिमाग में हमेशा के लिए रखिए और एग्जाम टाइम में उसे खोल दीजिएगा, है ना। और हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद 23 आवर्स, और हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, ऑनलाइन वाले प्लीज, बाय बाय। अच्छा, गुड।